दोस्तों आज मार्केट ने फिर से धोखा दिया 24,300 के पास में। मार्केट 24,300 के पास में एक गैप अप खुल के एक छोटा सा ऊपर की साइड में हल्का सा ब्रेक किया ऊपर और फिर मार्केट दिन भर नीचे आता रहा। जैसे ही आपके 11 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पर आया और 11 बजे के बाद में मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई दी 80 पॉइंट की लग। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर फिर से धोखा दिया। मार्केट लगा कि आज ये 2 दिन से यहाँ पर होल्ड कर रहा था मार्केट। ठीक है, होल्ड करने के बाद मार्केट ने गैप अप दिया और 24,300 के ऊपर निकला, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, कॉल सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और पुट वालों को यहाँ पे अच्छा खासा लॉस देकर गई है मार्केट आज के दिन। अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही शार्प सेलिंग आई इस पॉइंट के बाद में, तो अच्छा खासा यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाई दी और उसके बाद में फिर नीचे जाकर फिर एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर होने लगा। फिर लोगों के अंदर कंफ्यूजन कर दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, क्योंकि मार्केट इस समय 24,200 और 180 के रेंज में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने अभी ये रेंज बना ली 24,200 और 24,180 के आसपास यहाँ पर एक रेंज बना ली है। मार्केट नीचे शार्प फॉल होने के बाद में इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। क्या अब ये 24,180 या 150 के आसपास यहाँ पर कोई सपोर्ट लेगा, या फिर ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर मार्केट फिर अपना 24,300 की तरफ निकल जाएगा? अभी तो फिलहाल मार्केट ने ट्रैप किया है बिगनर्स का और जो आपके ट्रेडर्स हैं उनका लॉस कराया है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से इसी तरीके से लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना निकलकर फिर से यहाँ पर 24,300 पास धोखा देकर फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, जो एक ये लो लगा था तो उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, फिर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट ने पूरे दिन भर फिर उसके बाद में एक सेलिंग के बाद में यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्केट यहाँ से जो मार्केट ने क्लोजिंग दी अभी हमें फ़िलहाल यहाँ पर इस जगह 24,180 के पास में, क्या 24,180 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा? कल 24,200 का जो लेवल है उसको रीगेन करेगा, या फिर एक नई फ्रेश सेलिंग दिखाई देगी हमें 24,000 की तरफ? 24,000 का जो लेवल है आपका ये वाला, क्या इसकी तरफ मार्केट के अंदर कोई लेवल्स हमें आने के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं? तो डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक गैप अप हुआ। मार्केट 2 दिन से ऊपर सस्टेन कर रही थी, लेकिन मार्केट ने आज यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया है नीचे की साइड में। मार्केट नीचे सस्टेन कर रही है। मार्केट जब तक कि इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक ना कर दे, ये जो लेवल है आपका 24,265। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये 24,265 का जो लेवल है ये वाला, अगर इस लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती है ऊपर की साइड में, ये 24,265 का ये लेवल है, अगर जब तक मार्केट इसको ऊपर की साइड में क्लोज नहीं करती है किसी भी तरीके से और सस्टेन नहीं करती, तब तक हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है बुलिश मोमेंटम। जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है, 24,250 के नीचे है, कोई भी अगर बुलिश मोमेंटम आता है या कोई भी अप मोमेंटम आता है तो वहाँ एक सेल साइड पोजीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट अभी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट अभी और ट्रैप करेगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप का मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये लेवल बहुत क्रूशियल बन चुका है। अगर आप इस जगह देखो, हम इसको आप सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ देखोगे, इस जगह मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिया, लेकिन ये वाला जो लेवल है मार्केट का, ये एक सबसे बड़ा मैक्स पेन यहाँ पे बन चुका है मार्केट के लिए, है 24,219। ठीक है, तो मार्केट की अभी जो फिलहाल क्लोजिंग हुई है 24,200, उसके आपके 24,219 के आसपास क्लोजिंग जो हमें दिखाई दे रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ी बात है, अगर क्या मार्केट सस्टेन करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 24,300 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकता है और उसके आसपास 24,400। तो ये 2 लेवल हमें कल के लिए दिखाई दे सकते हैं, ये वाले 24,200 और 24,300, 24,400 और 24,300, ये 2 लेवल हमें कल के लिए दिखाई दे सकते। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर ये जो यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया है 24,150, ये 24,150 का जो लेवल है 24,150, अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें एक लेवल नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकता है, ये जो लेवल है आपका 24,000। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 लेवल रहने वाले हैं कल के लिए। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट अभी जो है फिलहाल 24,200 के आसपास है और मार्केट ने सपोर्ट लिया 24,150 के आसपास से 24,150। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,200 के ऊपर अच्छे से, तो 24,300 का लेवल और 24,400, तो कल के लिए हमारे पास में यही रेंज मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड, जिन लोगों ने आज यहाँ पर सेल किया है, कॉल सेल किया है, तो उनको कहाँ निकलना है, उनको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ सेल करना है, तो वो सारी चीज़ें
समझ लेते हैं अभी फिलहाल के लिए ना। अगर ये चीज अगर हम देखें, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, ठीक है, अगर ये 24,300 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर ये लेवल, अगर आपको कहीं गलती से भी ये अगर मार्केट इस लेवल को बार फिर से रीगेन करे 24,350, तो 24,350 हमारा एसएल रहना चाहिए यहाँ पर। हो सकता है अगर 24,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप होकर या फ्लैट ओपनिंग देकर अगर मार्केट 24,350 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो जो भी कॉल सेलर्स हैं वहाँ पर एक हैवी कॉल सेलर्स एक साथ निकलेंगे, तो मार्केट के अंदर बूम बनेगा ऊपर की साइड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उस स्टॉप लॉस को लें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो 24,350 का लेवल ज़रूर याद रखें। अगर 24,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, अगर जो भी मेरी कॉल सेलिंग की जो पोजीशन है, तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं उसके ऊपर वेट नहीं करूंगा कि मार्केट, जब तक मार्केट 24,300 के नीचे है तब तक अच्छी बात है, अगर तब तक तो मैं उस सेल पोजीशन को होल्ड करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कॉल सेल के लिए। अगर हम बात करें कि पुट वाले क्या करें, जिन्होंने पुट सेल कर रखा है, तो पुट सेल करने की केस में क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलने की कोशिश करता है 24,150 के नीचे, क्योंकि 24,150 के नीचे सिर्फ 24,000 का लेवल सीधे दिखाई दे रहा है, तो 24,150 का ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो मैं पुट जो मैंने सेल किया है मैं उसको एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी जो रेंज है वो 24,350, 24,350 और 24,150, ये 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो ये 200 पॉइंट अगर मार्केट 24,150 के नीचे निकलता है तो मैं पुट एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और 24,350 के नीचे निकलता है तो मैं कॉल अपना एग्जिट कर दूंगा सेल वाली पोजीशन, ठीक है। तो मेरा कल के लिए यही सिनेरियो मेरा यहाँ पर रहने वाला है। अगर उसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो मैं उसको कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन सारा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें जिन्होंने भी पोजीशन होल्ड की है। वैसे तो पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम कम्प्लीटली डिके होगा। तो मैंने आपको कल के लिए सारे लेवल समझा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस वीडियोस इसी तरीके की लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग ज़रा संभल के करें, अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखें। कोई भी स्टॉप लॉस इस तरीके से नहीं कि उसको एडजस्ट करते रहें, जो आपने ट्रेड प्लान की तरह फिक्स किया है तो उसको मेंटेन रखें।